तस्वीर सामने आई 23 साल के नाविक आदित्य शर्मा की, जो दुर्भाग्यपूर्ण जहाज MT सिटिल बेलो पर सवार थे। ये जहाज ओमान के तट के पास अमेरिकी हमले का शिकार। बता रहे कि ब्रह्मा ने कहा है भाई ये तो मरा है समंदर में, तो इसको अप्सरियों के बजाय जल परियां या मछलियां मिलेगी। इसको 1000 मछलियां योजना के तहत ऊपर भेजा है, क्योंकि समंदर में लाइव बारबेक्यू बना है। मैं आपको लिख के देता हूँ, जब इसकी बॉडी आएगी, इसकी बॉडी वन पीस में आएगी भी नहीं, एक आधा हड्डी वड्डी आ गई तो आ गई, आएगा नहीं। वो हड्डी भी मैं बोलता हूँ इसके बाप को चाहिए कि भाई किसी कुत्ते को डाल दे, तो कुत्ते का तो भला हो गया। अमेरिका ने उस पर हमला किया और हिमाचल के 23 साल के नाविक आदित्य शर्मा उस जहाज में मौजूद थे, जिस पर ओमान के तट के पास अमेरिका का हमला हुआ और उनकी मौत हो गई। आदित्य शर्मा की अमेरिका हमले में मौत के बाद उनके परिवार में गम का माहौल है। जाहिर सी बात है, परिवार में गम का माहौल होगा ही। वो तेल टैंकर उनके घर में मौत का समय हो ना हो, यहाँ पे तो फुल डांस का समय है भाई। इसी तरह पहलते जाओ। 1000 मछलियां योजना, जो समंदर में मर रहा है उसको अप्सरियां नहीं मिलेगी भाई। कोई भी लंडबग अगर 1.5 उशारी पकड़ के समंदर में मरने जा रहा है, उसको मछलियां मिलेगी भाई। सत्यबेलो पर डेक कैडेट के पद पर थे और इस आधिकारिक पुष्टि सरकार ने भी कर दी। जहाज पर सवार 24 भारतीय क्रू सदस्यों में से 21 सुरक्षित बच निकले। भारतीय दूतावास जो ओमान में है, लापता लोगों की तलाश कर रहा है, संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। ये खबर है। लेकिन इस खबर में आदित्य शर्मा के पिता राजेश कुमार का एक ट्वीट आता है। दरअसल एक आदित्य कॉल करके एक रिपोर्टर है, वो इस खबर को डालते हैं और उसके बाद राजेश कुमार उनके उस पोस्ट पे अपना कमेंट लिखते हैं कि मैं उस 3 क्रू सदस्यों में से एक का पिता हूं जो लापता है। आदित्य शर्मा मेरा बेटा है, कृपया उसे खोजने और उसका पता लगाने में मेरी मदद करें। मेरे बेटे ने शिप पर सीनियर द्वारा शोषण की शिकायत की थी और वो अप्रैल में शिप छोड़ना चाहता था। हमारे पास सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये इसके बेटे को तो लगता है शिप पे भी डाला निकाल अंदर हो गया है। राम लक्ष्मण वाली कहानी हुई है कि बोरा शोषण हुआ है इसका शिप के ऊपर। अरबों का खजूर खा के मेरे ख्याल में इसके बेटे को भी पेलदिस कर दिया है। शर्मा, उनके पिता राजेश शर्मा का ट्वीट। ये वही राजेश शर्मा है जो इस्लामोफोबिक भी है, जो मुस्लिम महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक कमेंट करते हैं। उनकी मानसिकता एक रेपिस्ट की तरह है। उनके पिछले ट्वीट्स अगर उठा के देखें तो एक ट्वीट में ईद के माहौल पर मुस्लिम महिलाओं के नकाब और हिजाब को लेकर और उन महिलाओं को लेकर जो भद्दी टिप्पणी, भद्दा पोस्ट करते हैं, भद्दा ट्वीट करते हैं, वो शर्मनाक है। अब मैं ये समझता हूँ भाई, ये जो इसका बेटा शर्मा लगा रहा है, क्योंकि हिंदुओं में होता है 99.9% एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर के केसेस हैं कि भगवानों की भी औरतों में यही है भाई। परशुराम ने अपनी माँ को उस चक्कर में पेल ही दिया, वो तो एक एग्जाम्पल मौजूद है। बाकी राम के 5 बाप थे, सही है भाई। दशरथ की 4थे नंबर की बीवी से काला डामर पैदा हुआ राम, वो रखेल सिस्टम। तो इसी तरह ये भी देवर या पंडित, ये इसका अपना बच्चा हो ही नहीं सकता राजेश शर्मा का। उसकी एक वजह है, इसके बेटे को लाइव बारबेक्यू करके पेल लिया गया। अबे ये मोदी के गुण गा रहा था, इसका मैंने ट्विटर खोला, एक्स अकाउंट खोला, वो दे मार 4.5 मोदी के गुण गा रहा है। मतलब इसके घर में अभी कुछ दिनों बाद एक आधी हड्डी आने वाली है, जिसको ये समंदर में भाई मेरी नज़र में तो कुत्ते को डालनी चाहिए कि कुत्ते का भला हो जाए। कुत्ता भी हो सकता है 2-4 दुआएं दे दे, कुत्तेश्वर भगवान हो जाएगा वो। फिर कुत्तेश्वर को डालनी चाहिए। ये मोदी के गुण गा रहा था भाई, तो ये इसका अपना बेटा हो भी नहीं सकता, मुझे नहीं लगता। और शायद आज उन्हें एहसास हो गया होगा, ये हो रहा होगा कि वो किस हद तक निर्लज शब्दों का इस्तेमाल करते थे। उनके बेटे की मौत अमेरिका के हमले में हुई है। ये वही हैं, ये वही महोदय हैं, ये वही सज्जन हैं राजेश कुमार। भाई मैं तो अमेरिका को यहाँ पे सल्यूट करता हूँ दोनों हाथों से। फुल सपोर्ट ट्रम्प, फुल सपोर्ट ट्रम्प, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट ट्रम्प है। लगातार 2 दिन से 1000 अफसरी योजना लॉन्च करके बेटा ट्रम्प, आपको पता है ये छुपते फिर रहे अणवे कि कहीं ट्रम्प ना आ जाए। ट्रम्प चुन चुन के जिस शिप पे अड़वा दिख रहा है, ट्रम्प बोल रहा है ये शिप नहीं जानी चाहिए, ये सीधा 1000 अफसरी ब्रह्मा के पास जानी चाहिए, ब्रह्मा की गाफ में घुसा देनी चाहिए। और वो करके दिखा भी रहा है ट्रम्प भगवान। जो कह रहे थे इस्लाम के मानने वालों को हटा दिया जाएगा,
इजराइल जो है बहुत अच्छा कर रहा है, आइडिया बहुत अच्छा, तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो, इस तरह आगे बढ़ो। वो तो इजराइल तो कहानी से स्टार्ट हो गया भाई, उसने तो अपने बड़ों को आगे कर दिया, जिससे तुम लोग ने 10 मई को आगे करा ट्रम्प को, जेडी वांस को बचा दो भाई हमें, वरना आसिम मुनीर तो कल की गिरफ्तार बन के आइए। बहुत बेहतरीन काम करा अमेरिका ने भाई, मेरी नजर में मैं फुल सपोर्ट ट्रम्प और फुल सपोर्ट यूएसए करूंगा यहाँ पे बैठ के। बेहतरीन काम करा। अच्छा, ये इस्लाम को मिटाने की बात कौन कर रहा है? अबे जो एयरली दुनिया से कम होते जा रहे, एयरली दुनिया से कम होते जा रहे हैं भाई, ये वो मिटाने की बातें कर रहा है। मतलब ये बताओ क्या है, भूखे ने भूखे की गाफ मारी और दोनों मर गए, इसकी और इजराइल की। इजराइल उसकी मट्टी पलीत हो गई, वो तो पता नहीं किस सीता माता के किस घार में छुप के बैठा है, मेरी समझ से बाहर है, वो तो बच जाएगा। अबे इसको तो देख ले, तेरे तो बच्चे को ना फादरलैंड आया, ना वो राम बीवी के दल्ले का अवतार आया, सही है, और ना ये खुद जा पाया। इसका बेटा तो निकल गया फर्र। और मजे की बात, फन फैक्ट क्या है, ये गजा की बात कर रहा है, सेम मौत मिली है, गजा में भी आ रहे थे मिसाइल, इसके बच्चे को क्या आगे लगा। मैं बता रहा हूं, ये अपने बच्चे की बॉडी शो कर दे, इसको मेरी तरफ से उम्रे का टिकट तो नहीं बोलूंगा, काफिर है, इसको मेरी तरफ से किसी भी उस मंदिर का मैं इसको रिटर्न टिकट करवा के दूंगा जहां पे इनकी सीता या सरस्वती ठुकी होगी, जो भी इनके लिए बड़ा मंदिर होगा। ट्वीट्स वो कर रहे थे क्योंकि उसमें मुसलमान मर रहे थे, उन्हें दिक्कत हमले से नहीं है, उन्हें दिक्कत मुसलमानों से। वो इजराइल का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके ये दो ट्वीट जो एक्स पर हैं वो सर्कुलेशन में, और लोग कह रहे हैं कि देखिए अब स्थिति कहां आके रुकी है, आपके बेटे की मौत उसी इजराइल और अमेरिका के गठजोड़ के हमले में हुई है। मैं बोलता हूं मकाफाते अमल की अगर कोई मिसाल है, ये राजेश शर्मा बन गया। आप नोट करो, पाकिस्तान ने जब इनमें हमले शुरू करे, इनके गांव देहातों से कैसी वीडियोस आ रही थी इंडिया की, जब पाकिस्तानी आर्टरी गोले और मिसाइल जाके लग रहे थे, अबे खोपड़ियां अलग थी, वीडियोस मौजूद हैं, खोपड़ियां अलग, राजौरी पूंछ में खोपड़ियां अलग की वीडियोस आ रही थी, सेम वो हाल करा था। पहलगाम में 26 कुत्ते मरे। अगर आप इनकी अनसेंसर वीडियो देखो, किसी का मुंह नहीं है, क्योंकि पॉइंट ब्लैंक रेंज से करीब से M4 कार्बाइन 5.5 या 7 इंच की गोली जब मुंह पे लगेगी तो इतने तो हिस्सा फट ही जाएगा, मुंह नहीं थे, वो हाल करा इनका। ये आसमान का थूका इन पे मुंह पे आ रहा है भाई, मकाफाते अमल इसको बोलते हैं। जिस इजराइल का समर्थन आप खुलकर कर रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इजराइल गाजा में मुसलमानों पर हमला कर रहा है, मुसलमान बच्चों पर हमला कर रहा है, मुसलमान औरतों पर हमला कर रहा है, स्कूलों पर हमला कर रहा है, अस्पतालों पर बम गिरा रहा है, लोगों को खाने के लिए नहीं दे रहा है, शेल्टर होम पर हमला कर रहा है। और ये सज्जन राजेश कुमार सेम देखो, अब अडवा मर इसी तरह रहा है, प्लस खाने को इनके पास भी नहीं है, गैस ही नहीं है भाई। लाइव इंटरव्यू आप निकाल के देखो, कोई बोल रहा है 12 दिन से खाया नहीं है पका हुआ कोई कह रहा है कितने दिन से नहीं खाया। सेम वही हाल हो गया। ये अभी बिना जंग करे, क्योंकि इनके साथ भी मौका मिला इनको 4 दिन की जंग का, ये 4 दिन के अंदर सरेंडर करके भाग गए। इनको भी मौका मिला था जंग का, लेकिन ये भाग गए। कहां भागेगा भाई, अब तो समंदर में जिस जगह घूमेगा। मछली योजना, 1000 मछली योजना लॉन्च हुई है, अडवा समंदर में ना जाए भाई। जो अडवा समंदर में जाएगा वो ठक जय श्री ट्रम्प के हाथों पेल दिया जाएगा। उसी इजराइल उस आईडीएफ का समर्थन करते हुए पोस्ट लिख रहे थे, खुले मन से लिख रहे थे, बहुत गर्व के साथ लिख रहे थे। आज आदित्य शर्मा के बेटा आदित्य शर्मा, राकेश कुमार का जो बेटे हैं, उनकी मौत अमेरिका के हमले में हुई है। किसी इस्लामिक देश ने ईरान के हमले की वजह से नहीं, हूती के हमले की वजह से नहीं, अमेरिका की वजह से उनका बेटा आज इस दुनिया में नहीं। एक दफा फिर मेरी तरफ से सैल्यूट डोनाल्ड ट्रंप, पेलो। क्या राजेश कुमार अमेरिका का समर्थन करेंगे? इजराइल जो हमले कर रहा है उसका साथ भाई, वो करे ना करे, फुल सपोर्ट ट्रंप चलेगा। इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। कुछ तो शर्म लिहाज होना चाहिए।
आज परिवार में गम का माहौल है, जाहिर सी बात है। एक बेटा और उसकी भी इस हमले में मौत हो जाना। और कौन हमला कर रहा है? अमेरिका, जिसका समर्थन आदित्य शर्मा के पिता राजेश शर्मा खुल के कर रहे थे। यह होती है स्थिति कि आप जब किसी आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं, आपके पास कोई विचार नहीं होते हैं, वैचारिक तौर पे आप शून्य होते हैं, इंसानियत आपके पास होती नहीं है, सिर्फ एक धर्म के खिलाफ इस्लामोफोबिक आप हो जाते हैं। हर चीज के पीछे आपको मुसलमान नजर आने लगता है। अच्छा चलो, इनकी मजबूरी भी भाई, होना भी चाहिए इनको। देखो गजवा हिंद ऐसे नहीं होगा, सही है, क्योंकि गजवा हिंद में बता रहे छोटे अंडवे से लेके बड़ा अंडवा सीधा ब्रह्मा की गाफ में बता रहे कि इनकी वो कंडीशन होगी कि पहाड़ के पहाड़ अंडवों के नाम से बनेगा। वो हिंदू कश पहाड़ी का नाम आप भूल जाओगे, जो ब्लैक काले झंडे वाले मुजाहिदीन करेंगे। तो मेरी नजर में मैं ये चाहता हूं कि अभी बुढ़ा राजेश ना मरे, बेटा तो निकल गया, मतलब अब इसकी अगली नस्ल नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये जिस उम्र में है तो जो इसकी मशीन होगी वो बिल्कुल बांझ हुई भी होगी। तो मेरी नज़र में भाई साहब, अगर तो इसकी कोई इस बच्चे के अलावा इसकी कोई बेटी है, उसको भी कोई मुसलमान या जय श्री ट्रम्प के मिसाइल से अगर फेल दिया जाए, मज़ा डबल डेकर बर्गर का मज़ा आएगा, डबल डेकर, ये मैं बता दूं। और गलत काम के पीछे आपको मुसलमान, और हर परेशानी के लिए मुसलमान जिम्मेदार, बस आप इसी गठजोड़ में रहते हैं। हो भी क्यों ना, इस देश के भीतर इस देश के मीडिया ने यही तो हाल बना रखा है। हर पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी खबर मस्जिद इल्लीगल, मुसलमानों ने ये कर दिया, नाम दुकान का ये था, QR कोड में ये आ रहा है, खाते ये हैं, हलाल बैन करो, सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, यही तो चल रहा है। पिछले 10-12 सालों में लोगों ने कहा कि लोगों का दिमाग पोलराइज कर दिया। मैं कहता हूं पोलराइज नहीं, पैरालाइज कर दिया है। आपको समझ में ही नहीं आती। और दूसरा, पाकिस्तान के साथ जंग के बाद फौजी भी पैरालाइज हो गए। बता रहे जो जिंदा बचे भी थे फौजी अंडवे, तो टांगे गायब। एक मशहूर पिक्चर वायरल है, ऑपरेशन सिंदूर पीछे लगा हुआ और अंडवे को एक दे के बिठा रहे, क्योंकि उसकी एक टांग ही उड़ा दी। पैरालाइज तुम्हें टांगों से भी कर दिया है। ये है कल्कि का अवतार आसिम मुनीर, ये उसने करा है। पेपर लीक हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान टाइट रहना चाहिए। अरे पेपर लीक नहीं भी होता, तुम लोग क्या बना लेते बताओ, क्या तुम बना लेते? आज तक 1 रुपए की बताओ सुई तुम बना पाए हो? मशीन उसकी क्या बनाते? मशीन बना पाए हो उसकी? क्या भाई पेपर लीक का तो ऐसे डिंडोरा बिट रहे जैसे वहां से कोई न्यूटन, कोई आइंस्टाइन, कोई इस तरह के लोग पैदा होने थे। अरे भैया, उन्होंने डॉक्टर बन के व्हाइट कोट पहन के भी गोबर और मूत के फदाइल कोरोना की वैक्सीन बनानी थी। उन्होंने पायलट बन के भी उन्होंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे ही आना था। अबे तो नीट के एग्जाम लीक हो या ना हो, उसका जो फिजिकल 2 के आगे आएगा तो लुल बट्टा सनाटा ही, उसमें पता नहीं अंडे ऐसे पागल हुए पेपर लीक हो गई हो गया। अबे भाई पेपर लीक नहीं भी होते तो तुमने कौन सा कोई वहां से कोई साइंटिस्ट निकालने ना था, तेल के कुएं तुम निकालना शुरू कर देते भाई। अबे तुमसे एक जहाज का नट वो तुम लोग बाहर से मंगाते हो, नट की क्या औकात है? तुम क्या ही कर लेते भाई? मस्जिद को लेकर बवाल होना चाहिए, मदरसे बंद होने चाहिए। जब इस माहौल में आप रहे, और ये खासतौर पे हिमाचल से आते हैं, और हिमाचल में इस वक्त एंटी इस्लामिक, इस्लामोफोबिक जो माहौल है वो चरम पर है, जबकि वहां पर बहुत कम परसेंटेज है मुसलमानों की आबादी का, फिर भी कोई हिमाचल का तो बताते हैं भाई साहब, वहां पे 2 सम अलाउ है। अब आप समझ के मेरी बात पे हंस रहे होगे, नहीं, इसी वीडियो को यहीं से छोड़ के चले जाना, गूगल या यूट्यूब पे करना। हिमाचल में 2 भाइयों के साथ एक लड़की की शादी होती है, आज तक होती है, हर दिन होती है, हर घंटे होती है। वहां का रूल है, वहां का कानून है। द्रौपदी को लोग बोलते थे भाई उसने 4 भाइयों के साथ 4 सम वाली कहानी थी। अबे हिमाचल में तो 2 सम, मतलब 1 मशीन 2 मजदूर, 1 कारखाना 2 मालिक, ये वाला सीन चल रहा वहां पे। अब बच्चा किसका होगा? उसी तरह का होगा जैसे दशरथ पे इल्जाम आ गया था राम का,
अब थे 5 बार, इल्जाम आ गया दशरथ तेरा ही है। दशरथ ने बोला मेरे नाम पे बम नहीं पाड़ो, इसकी शक्ल तो देखो, काला भटियर। बोला नहीं ये तू ही था, आखिरी आखिरी बंदा तू ही था, तेरी कार्रवाई का नतीजा है। तो वहां भी बड़ा कंफ्यूजन है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का जो हिंदू है उसका डीएनए आप करवाओ पूरे हिमाचल प्रदेश में, एक स्कीम लाओ, सही है। अगर 99.9% हिंदुओं का डीएनए, वो जिसको अब पूरी जिंदगी बाप बोलता हो या उसके एनआईसी आधार कार्ड पे जो बाप का नाम लिखा हो उससे मैच हो जाए, मेरे मुंह पे पेशाब कर देना, जाओ। टकराव नहीं है वहां पर, न व्यापार में, ना आबादी के लिहाज से, ना वोटों की परसेंटेज के लिहाज से, लेकिन फिर भी मुसलमानों को टारगेट किया जाता है वहां पर। और जब इस माहौल में आप रहते हैं और इस माहौल के बाहर आप निकलना नहीं चाहते, आपकी आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल विचारधारा भी ऐसे ही संगठनों के साथ है जिनके लिए एजेंडा भी यही है, तो फिर यही होता है। और जब बात परिवार पे आती है तब शायद आंखें खुलती हैं, और हो सकता है कि अब उनकी आंखें खुलें कि अमेरिका, अबे जो एक दफा हमारी नजर में डिफॉल्टर हो गया, फिर वो सूरज पे अपनी गाफ रगड़ के भी आ जाए, वो डिफॉल्टर था, है और रहेगा। भाई ये एंकर जो है जितना भी चाट ले मुसलमान का, ये काफिर था, है और रहेगा, सिंपल। और गजवा हिंद में जिस तरह राजेश शर्मा को पहला जा रहा होगा उसी तरह तेरा भी सफाई होगी भाई। है हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हमें किसी के अलायंस की, किसी भी रिलीजन के इंक्लूडिंग इब्राहिमिक क्यों ना, नॉन मुस्लिम की नीड ही नहीं है भाई। अकेली पेलते हैं और रेलते भी है। देख लिया होगा 10 मई को 140 करोड़ आवाम प्लस 33 कोटी, तकरीबन ये पहुंच रहा है आपका 173 मामला। 173 का पेशाब निकाल के सरेंडर करवाया कि पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करे। भारतीय सुरक्षा बल जंग नहीं चाहते। कभी उनका दोस्त नहीं था इजराइल, कभी उनका दोस्त नहीं हो सकता। सिर्फ मुसलमान मर रहे हैं इसलिए आप अमेरिका और इजराइल का समर्थन कर दें, ये आपके मानसिक स्थिति को दिखाता है, आपकी विचारधारा को दिखाता है, आपकी सोच को दिखाता है। शायद उससे बाहर निकलने की जरूरत है, एक पॉजिटिव माहौल बनाने की जरूरत है। इस देश के मीडिया ने इस देश के भीतर लोगों के जहनों को, दिमाग को पैरालाइज कर दिया है, सांप्रदायिक माहौल बना दिया है। उससे अरे भैया पैरालाइज आसिम मुनीर भी कर रहे हैं। अभी अगली जंग जो ऑपरेशन सिंदूर 2 हो नहीं रहा, 1 में पता नहीं लग रहा कितनी ठुक गई सीता, ये पैरालाइज कर दिए गए आधे फौजी। विकलांग योजना थी, उस योजना का नाम विकलांग योजना था। और मेरी तरफ से भाई साहब ट्रम्प को, इस अणवे को पेलने के लिए मेरी तरफ से सैल्यूट है भाई, दोनों हाथ से ट्रम्प को सैल्यूट है। मैं तो बोलता हूँ डेली पेलो, क्योंकि अमेरिका के अंदर सफाई हो रही है भाई। पिज्जा डिलीवरी बॉय को पकड़ के पेल रहे, होटलों में जा रहे, अलग करके बाहर फेंक रहे। ये योजना जो बाकी कंट्रीज में ये रहेगा वहां भी होनी चाहिए, सिंपल सीधी बात है।